नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद अफरा तफरी है। महिलाएं, बच्चे और लोग घरों में दुबके पड़े हैं। बुरके की दुकान पे भीड़ लग रही है। किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इस बीच तालिबान की तरफ से बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि अभी तालिबान को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ है। उसके सामने चुनौती है सत्ता हासिल करने की और देश में शांति व्यवस्था कायम करने की। लिहाजा उसके दो प्रवक्ता हैं। एक है सुहेल शाहीन, जो अक्सर मीडिया से बात करता है, और दूसरा रहस्यमय प्रवक्ता जो जबीउल्लाह मुजाहिद है। वो काबुल में पहली बार प्रकट हुआ और उसने ये आश्वस्त किया है कि इस्लाम में जो महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार देने के लिए तालिबान प्रतिबद्ध है। अब उसका इस्लाम में मिला हुआ अधिकार महिलाओं का क्या है, किसको लेके प्रतिबद्ध है, ये अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दे रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि चाहे सेना के साथ काम करने वाले लोग हों, प्रशासन के साथ काम करने वाले लोग हैं, सबको तालिबान ने आम माफ़ी दे दी है, किसी को कोई सज़ा नहीं देगा। इसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है तालिबान की तरफ से। ये बातें छिटपुट अंदाज में पहले से आ रही थी, क्योंकि उनका जो दूसरा प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, वो टोलो न्यूज़ में जा कर के महिला एंकर से स्पेशली बातचीत किया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बात बोली थी। लेकिन अब जो रहस्यमय प्रवक्ता है वो ये बात बोल रहा है, तो माना जा रहा है कि तालिबान के सामने देश और दुनिया में जो चुनौती है, देश के अंदर एक्सेप्टेंस की चुनौती है, क्योंकि बहुत दिनों तक डरा करके धमका करके आप शासन लंबा नहीं चला सकते, और दुनिया से रिकॉग्निशन पाने की चुनौती है। उसी के मद्देनज़र एक और बयान उसने दिया है इसी कड़ी में कि जो तालिबान है या अफ़गानिस्तान है, इस्लामिक अमीरात, उससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं है। भारत के संदर्भ में बार बार बोलता रहा है तालिबान कि पाकिस्तान के नज़रिए से वो भारत को नहीं देखता है और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। माना जाता रहा है कि वो भारत के संदर्भ में ही ये बात बोलता रहा है, क्योंकि भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं। तो सुहेल शाहीन ने साफ कहा था कि भारत चाहे तो अपना ये प्रोजेक्ट जारी रख सकता है, तालिबान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बंदूकधारी सरकार को वो मान्यता नहीं देगा जब तक कि वहाँ पे संविधान के मुताबिक किसी सरकार का गठन नहीं हो जाता। यही वो चुनौती है जो तालिबान को अपना रुख नरम करने के लिए मजबूर कर रही है। इसमें भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तालिबान का ये असली चेहरा है या परिस्थितियों की मजबूरी है जिसकी वजह से ये बात बोल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। 4 देश आप छोड़ दें, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान, जो कि अलग अलग कारणों से अमेरिका को शिकस्त देने के लिए, मात देने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तालिबान से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है। बाकी दुनिया के किसी भी देश ने नहीं हाथ बढ़ाया है, क्योंकि बंदूकधारी सरकार को कोई सरकार कैसे मान्यता दे सकती है और कैसे किसी आतंकी संगठन को मान्यता दे सकती है। लेकिन इन देशों को अपना इंटरेस्ट साधना है, अमेरिका को नीचा दिखाना है। अमेरिका ने गलती किया, सही किया, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप जो ये कर रहे हो, दुनिया में आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं कि तालिबान ने जो पहली बार घोषणा की है, यानी काबुल से, देश की राजधानी काबुल से, उस पर क्या रिएक्शन होता है, दुनिया किस रूप में लेती है। जैसे इसको लेकर कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।